Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज के बारे में। ओके, और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज पूरे मिल जाएंगे। ओके गाइज, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइज आज का क्वेश्चन देखिए 941। सोशल साइंस रिसर्च बिगिंस एंड एंड विथ ऑब्जर्वेशन इज स्टेटेड बाय। तो जो सोशल साइंस रिसर्च है वो बिगिन होता है और एंड होता है कौन सा ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। ये स्टेट किसने किया? पीवी यंग, सिडनी वेब, कैपलन या रोज? तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पीवी यंग ने इसको स्टेट किया है, इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट देखेंगे 942। कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप ETC आर डैश डिवाइसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सारे जो दिए गए हैं कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, ये कौन से डिवाइस है ऑब्जर्वेशन के? कैजुअल, मैकेनिकल, टेक्निकल या मैनुअल? तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इट मीन्स मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज 943। इंटरव्यू विथ अ डिटेल स्टैंडर्डाइज्ड स्केड्यूल इज कॉल्ड। तो डिटेल स्टैंडर्डाइज्ड स्केड्यूल की बात कर रहा है ना इंटरव्यू में, मतलब एक तरीके से उसको स्केड्यूल करना, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, क्योंकि वो पूरा जो भी इंटरव्यू होगा कंडक्ट वो पूरा सिस्टमेटिकली होगा। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 944। हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज। तो वो हाइपोथेसिस बताना है जो कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं। वो आपका होता है कैजुअल, रैशनल, डिस्क्रिप्टिव या टेंटेटिव। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी रैशनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी। In a qualitative research proposal, you would not expect to see a। एक क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल में आप इनमें से 3 चीज़ें तो देखेंगे, एक को छोड़ के वो क्या होगा? आप रिसर्च क्वेश्चन भी देखेंगे, रिसर्च एम भी देखेंगे, ऑपरेशनल डेफिनेशंस भी देखेंगे, एक्सेप्ट हाइपोथेसिस। क्वालिटेटिव में ना ये नहीं आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल में आप इसमें से क्या नहीं देखेंगे? हाइपोथेसिस को। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 946। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अ रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट डेट प्रिवेंट्स अ प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है जो प्रेजेंट करता है प्लान को, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए। ये तो होगा। रिसर्च प्रपोजल शोज दैट द रिसर्चर इज कैपेबल ऑफ सक्सेसफुली कंडक्टिंग द प्रपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। ये भी आपका राइट है। इसमें बोल रहा है कि जो भी रिसर्च प्रपोजल होता है वो शो करता है, ठीक है, रिसर्चर को, जो रिसर्चर होते हैं वो कैपेबल होते हैं और सक्सेसफुली कंडक्ट करते हैं प्रपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट को। ओके गाइज, ऑप्शन डी देखते हैं। अ रिसर्च प्रपोजल इज जस्ट लाइक अ रिसर्च रिपोर्ट। जो भी रिसर्च प्रपोजल होता है वो एक तरीके से रिसर्च रिपोर्ट होता है एंड रिटन बिफोर द रिसर्च प्रोजेक्ट, और उसको लिखा जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट के पहले। अब देखिए ऑप्शन सी को ध्यान से। रिसर्च प्रपोजल इज एन अनऑर्गेनाइज्ड अनप्लान्ड प्रोजेक्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, यानी सही नहीं है, नॉट ट्रू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 947। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इम्पोर्टेंट वेरिएबल एंड एस्टैब्लिशिंग द लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, इन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क द नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इम्पॉर्टेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के बाद और उसको क्या करना है? एस्टैब्लिश करना है उसके लॉजिकल रीजनिंग को थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रिसर्च प्रोसेस में? ये बताना है। टू कंडक्ट सर्वे, या तो सर्वे कंडक्ट करे, या तो हाइपोथेसिस को जनरेट करे, या तो फोकस करे ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है,
या तो यूज़ करें एक्सपेरिमेंट इन एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट को एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन बी, इट मीन्स टू जनरेट द हाइपोथेसिस, यानी जब भी हाइपोथेसिस जनरेट होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये रिसर्च प्रोसेस का ही एक प्रोसेस हो जाएगा। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 948, द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक मैथड इज। तो यहाँ पे बताना है जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंटिफिक मैथड का वो क्या है। थियोरीज, एम्पिरिसिज्म, रेप्लिकेशन या इवेल्युएटिंग डाटा। तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, वो भी साइंटिफिक मैथड की, तो ये आपका होगा एम्पिरिसिज्म। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 949, अकॉर्डिंग टू गुडस्टेन्स 2000 evolved theory of science which of the following is not a characteristics of scientific inquiry। तो यहाँ पे बोल रहा है गुडस्टेन्स 2000 जो थे वो इवॉल्व कर रहे थे एक थ्योरी साइंस का, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है साइंटिफिक इंक्वायरी का गुडस्टेन के अकॉर्डिंग, गुडस्टेन 2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है, नहीं है यहाँ पे नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए क्या है, साइंटिफिक मेक ऑब्जर्वेशन दैट आर एक्यूरेटली रिपोर्टेड टू अदर साइंटिस्ट and the public so other can replicate the method and obtain the same result, ठीक है। Science flourishes when there is an open system for exchange of ideas। यहाँ पे बोल रहा है कि ओपन सिस्टम है अपने अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने का, इन विच उसमें क्या होता है कि जो सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड दोज हु डिसएग्री, और जो डिसएग्री करते हैं विथ एन आइडिया कैन रिपोर्ट, वो क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं उनके रिसर्च में, एंड इट कैन बी इवेल्युएटेड, और उसको क्या किया जाता है, इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरों के द्वारा। रिसर्च स्टडीज मस्ट बी रिव्यूड बाय पीयर्स। रिसर्च स्टडी यहाँ पे क्या होता है, रिव्यूड होता है पीयर्स के द्वारा बिफोर दे बिकम अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। साइंटिफिक लिटरेचर के पार्ट बनने के पहले ये सब हो जाता है, ठीक है। अब बचा क्या, ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, साइंटिस्ट सर्च for observation that support ideas popular to other and viewed by other scientists as publishable, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है which of the following is not a characteristics of scientific inquiry, इंक्वायरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका नहीं होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो साइंटिस्ट सर्च करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए जो कि सपोर्ट करते हैं आइडियाज़ को पॉपुलर टू अदर्स, ठीक है, और उसको देखा भी जाता है दूसरों के द्वारा, ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा जो कि पब्लिशेबल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा है साइंटिफिक इंक्वायरी के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 950 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे अपलोड करूंगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिटन रिसर्च प्रपोजल इज। तो यहाँ पे बोल रहा है जो मेन एडवांटेज है जिसमें कि प्रोड्यूस कर सके एक रिटन रिसर्च प्रपोजल को, वो क्या होता है। इन्फॉर्म्स ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज, हेल्प विथ क्रेडिबिलिटी, हेल्प्स द इंस्टीट्यूशन या हेल्प कीप पीपल एम्प्लॉयड। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी बोला मेन एडवांटेज बताना है ना, तो मेन एडवांटेज यही है कि इंटरेस्टेड पार्टी को इन्फॉर्म करना, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो 951 नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करने वाली हूँ, तो मेरे वीडियोस को आप टाइम टू टाइम देखिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। अगर आप पार्ट 1 से देखना चाहते हैं गाइस, तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, सारे लिंक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you guys for watching my video.